देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। एक फेमस कोट है, चाइल्डहुड शोज द मैन एज मॉर्निंग शोज द डे। किसी के बचपन को देखकर उसके भविष्य का अंदाजा लगाया जा सकता है। बात लाख टके की है। बचपन में दी गई सही आदतें जीवन भर साथ चलती है। लेकिन जरा सोचिए, आपका बच्चा ब्राइट स्टूडेंट भी है, पूरी तरह से स्वस्थ और एनर्जेटिक भी है, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन के नाम पर डिजिटल पिंजरे में कैद है, हमेशा कंप्यूटर स्क्रीन से घिरा है, खेल के नाम पर ऑनलाइन गेम्स और दोस्त के नाम पर मोबाइल ऐप्स। तो फिर क्या होगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों में ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने की उन पर नेगेटिव इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। बच्चे फिजिकली और मेंटली बीमार पड़ रहे हैं। नेचर से उनका कोई रिश्ता नहीं रह गया है। फ्रेश एयर, सनलाइट ना मिलने के कारण कम उम्र में ही लाइफस्टाइल डिजीजेस हो रही हैं इन बच्चों को। ऐसे में सवाल यह है कि उनका शारीरिक और मानसिक विकास कैसे होगा? देश के भविष्य पर मंडरा रहे इसी संकट को दूर करने के लिए आज हम स्वामी रामदेव की सलाह लेंगे। स्वामी जी का हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। आज आपको बच्चों को ना सिर्फ मेंटली फिजिकली रिलैक्स करना है, बल्कि चुस्त और तंदुरुस्त भी बनाना है। वापस इधर उधर से बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी आपको। और ये हमारे ऊर्जा से भरे हुए बच्चे जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ये तो छोटे बच्चे हैं और बड़े बच्चे भी हमारे। तुम भी लगाओ भाई। बच्चों में इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि जो है इस प्रकार से वो अपने भीतर जो है साहस, शौर्य, ऊर्जा, पराक्रम को भर सके। ऐसे जवान होने चाहिए। और ऐसे जवान जब होंगे भारत में, ऐसे बच्चे होंगे भारत में, तब जिनके भीतर ऊर्जा हो, शारीरिक ऊर्जा हो, मानसिक, आध्यात्मिक। और अब आसन करते हैं। माने वैदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान से हमें अपने बच्चों को सबल बनाना होगा। चलो शुरुआत करते हैं, शीर्षासन से शुरुआत करते हैं। चलो तुम भी करो, सारे शीर्षासन कर लो। हाँ, सब बच्चों को शीर्षासन प्रतिदिन करना चाहिए। और ये शीर्षासन जो है ये सब बच्चे इजीली कर लेते हैं। और प्राचीन भारत में ऐसे ही सब योग किया करते थे। अब आज के बच्चे जो है इस योग से जैसे जैसे दूर हटते जा रहे हैं, वैसे ही जीवन में वो पिछड़ते जा रहे हैं। स्वामी जी, आज हमें अपना भविष्य भी सुधारना है और वर्तमान भी सुधारना है। हर दिन की शुरुआत हमें कैसे करनी चाहिए? आज लाखों लोग जो रोजाना इंडिया टीवी के सामने बैठकर योग कर रहे हैं, ये छोटे बच्चे जो मोबाइल और लैपटॉप की दुनिया में, टीवी की दुनिया में जकड़े हुए हैं, उन्हें कैसे बाहर निकालना है? तो सुबह की शुरुआत बच्चों को योगाभ्यास के साथ कराएं। और सबसे अच्छा योगाभ्यास है शीर्षासन। जैसे छोटी और बड़ी उम्र के बच्चे यहां पर हैं मेरे साथ, ऐसे ही घरों में भी सब छोटी बड़ी उम्र के बच्चे शीर्षासन के साथ अपनी शुरुआत करें। जैसे आप मेरे साथ इन बच्चों को देख रहे हो। इससे बच्चों की मेमोरी अच्छी रहेगी, आंखें अच्छी रहेंगी। इससे बच्चों की ग्रैस्पिंग पावर बढ़ेगी, आईक्यू लेवल उनका स्ट्रॉन्ग होगा और जिंदगी में उनको बीपी, शुगर, थायराइड, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी कोई समस्या नहीं हो सकती। शीर्षासन के बाद वापस आएंगे। अब सर्वांग आसन करें। देखो, ये देखने में छोटी छोटी योग की क्रियाएं। चलो सीधे लेट जाते हैं शवासन में और सीधे सर्वांग आसन। आज माता पिता अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा जागरूक होते हुए भी इस बात से वो परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चों को कहीं कैंसर ना हो जाए, कहीं बच्चों की एसिडिटी ना चली जाए, कहीं बच्चों को बचपन में ही आजकल छोटे छोटे बच्चों की किडनी खराब हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये बच्चों वाला जो योगाभ्यास है वो आज हम स्पेशल बता रहे हैं। तो सर्वांगासन, फिर हलासन कर देंगे। बच्चों को कभी भी असमय में कोई बीमारी नहीं हो सकती। वैसे तो बीमारी तो जिंदगी भर ही नहीं हो सकती, उसका तो कोई समय होता ही नहीं है। तो आप मेरे साथ देख रहे हैं छोटे और बड़े बच्चे एक साथ, ये 5 आसन तो सब बच्चे कर सकते हैं।
शीर्षासन, सर्वांगासन। अब हलासन करेंगे। हलासन लेट करके भी कर सकते हैं, वापस आ जाएंगे हलासन के लिए। तो हलासन लेट करके भी कर सकते हैं और खड़े होकर के भी कर सकते हैं। बच्चों में तो इतना सामर्थ्य होता है, कुछ लेट के कर लो, कुछ खड़े होके कर लो। चक्रासन एक साथ करो, चलो चक्रासन। तो ये चक्रासन जहां खड़े खड़े भी किया जा सकता है और लेट करके भी किया जा सकता है। सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन। जब बच्चे रिदम के साथ योगाभ्यास करते हैं तब लगता है कि इनमें जीवंत हो रहा है, ऊर्जा इनमें पूरी तरह से अभिव्यक्त हो रही है। अब वापस आ जाएंगे और पश्चिमोत्तानासन करें। तो बैठ करके पश्चिमोत्तानासन, और पश्चिमोत्तानासन भी एक साथ करो। आगे श्वास बाहर छोड़ करके पैर पकड़ के माथा घुटनों से लगाओ। तो एक साथ ये पश्चिमोत्तानासन। छोटे बड़े सब बच्चों को इस प्रकार से हम ये आसन करवाते हैं। और बच्चों में ऐसी ऊर्जा होती है कि वो सहजता से प्रत्येक आसन को कर सकते हैं। और आज बच्चों के साथ साथ बड़े भी कर सकते हैं, वापस आ जाएंगे। ये 5 आसन तो बच्चों के लिए हम खास इसलिए कराते हैं कि ये सबके लिए जरूरी है। फिर सभी एक साथ सूर्य नमस्कार करेंगे। चलिए 12 अभ्यास सूर्य नमस्कार के, वो भी सब बच्चे कर सकते हैं। माता पिता अपने सब बच्चों को कराएं। 1 2 पीछे 3, ये हमारे छोटी उम्र के बच्चे 4 5, और बड़ी उम्र वाले भी बच्चे 6 7 8 9 10 11 12। देखो ये 12 अभ्यास तो जिसमें प्रणामासन, ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन, दक्षिण अश्व संचालनासन, पर्वतासन, आगे झुक गए, साष्टांगासन, फिर भुजंगासन, फिर बीच से उठ गए, पर्वतासन, फिर बाया पैर वाम अश्व संचालनासन, फिर दाहिने पैर आगे, फिर ऊपर उठ गए, फिर दोनों हाथ सामने। तो ये 12 आसन वापस, ये तो सब बच्चे इजीली कर सकते हैं। तो बच्चों को कम से कम सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास सबको करवाने चाहिए। बैठ जाएंगे एक बार सभी बच्चे। तो हम ये बात कर रहे थे, स्वामी जी, जैसे गुरुकुल के जो बच्चे हैं योगाभ्यास के अंतर्गत वो बहुत अच्छा योगाभ्यास कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे घर पर हमें देखकर योगाभ्यास कर रहे हैं वो इनकंसिस्टेंट होते हैं। आज किया, कल नहीं किया, फिर 2 दिन कर लिया, फिर भूल गए। ऐसे लोगों के अंदर वो जुझारूपन कैसे लाया जाए, वो कंसिस्टेंसी कैसे लाई जाए? तो बच्चों को सबसे पहले प्राणायाम से शुरू करवाएं। भस्त्रिका, प्राणायाम करने से उनका जहां रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है, लंबे गहरे श्वास लें और छोड़ें। इससे जहां रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है, उनका शरीर बल के साथ मनोबल, बुद्धि बल, आत्म बल उनका मजबूत हो जाता है। उनके भीतर एक दृढ़ता आती है कि मुझे ऐसे करना ही है।
तो प्राणायाम से जहां रोगों की निवृत्ति होती है, प्राणायाम और ओंकार का ध्यान, मन ओम ओम का ध्यान करें। भस्त्रिका, फिर कपालभाति, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये तो अब बच्चे बच्चे की जुबान पर है। ये बच्चों को यहां से शुरुआत करवाएं। और फिर ये जो आप मेरे साथ बच्चे देख रहे हैं, ये तो अभ्यास के द्वारा अपने शरीर को इतना साध लेते हैं कि कठिन आसन कर लेते हैं। तो प्रारंभ में बच्चों को शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, ये 5 आसन बच्चों के मिनिमम है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्राणायाम, ये 5 प्राणायाम मिनिमम है। सूर्य नमस्कार ये मिनिमम है। फिर बच्चों को कठिन आसन करवाते हैं। जैसे यहां पर भी आप इन बच्चों को देख रहे हैं। अब बच्चों को धीरे धीरे करके चैलेंजों में डालते हैं। पहले फिजिकल चैलेंज उनके सामने होते हैं, फिर उनके सामने मेंटल चैलेंजेस होते हैं, इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस, बौद्धिक चैलेंज होता है, परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाना। फिर उनके सामने चैलेंज होते हैं कि अपने आप को प्रूव करने के लिए जो भी उनको टास्क दिया जाए, अलग अलग प्रकार के स्किल्स का। योग भी एक स्किल है। तो अभी बच्चे, हम तो ये कपालभाति, अनुलोम विलोम करते रहेंगे मीनाक्षी जी, हम करते रहेंगे भ्रामरी, उद्गीत और कुछ सरल आसन। बच्चों को स्पेशल टास्क हम यहां पर दे रहे हैं। वीरभद्रासन करेंगे सभी बच्चे, वीरभद्रासन, नटराज आसन। स्वामी जी, बहुत टाइम से आपने चैलेंज भी नहीं दिया दर्शकों को। एक साथ शुरू करते तो हैं वीरभद्रासन अगर मुश्किल आपको लगता है तो क्या यही आज का चैलेंज भी दे दें? आज का चैलेंज थोड़ा दूसरा देंगे, शुरुआत कर रहे हैं अभी तो वीरभद्रासन से, तो एक तरह से प्रारंभ है, तो आज एक स्पेशल चैलेंज दे देंगे। अब नटराज आसन करेंगे। ये आसन आज नया देंगे, नटराज आसन, तुरंत एक साथ। तो ये बच्चों को जब आप एक रूपता के साथ कराते हैं तो खाली विजुअली अच्छे नहीं लगते हैं, जो है ये बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास भी इनसे अच्छा होता है। फिर वापस आ जाएंगे। बच्चे बहुत अच्छे से कर लेते हैं डिंबासन भी, तो डिंबासन करेंगे, डिंबासन और पूर्ण मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन तो किया ही क्या होता है, डिंबासन करते। तो ये बड़े बच्चे जो है वो प्राणायाम कर ले, सूर्य नमस्कार कर ले, उतना ही पर्याप्त है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं तो वो डिंबासन भी कर लेते हैं। वापस आ जाएंगे। और पूर्ण उष्ट्रासन। पूर्ण उष्ट्रासन ऐसा है कि पूर्ण उष्ट्रासन, हाँ कीजिए। वापस आ जाएंगे। इन बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी तो जबरदस्त है स्वामी जी। भाषण करेंगे। ये ऐसे कठिन आसन है टिट्टी भाषण। अब ये चैलेंज तो हम नहीं देंगे क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ऐसे ये आसन करने थोड़े कठिन हो जाते हैं। कुछ बच्चे उधर मुंह करके करो। इन्हें तो देखकर ऐसे लग रहा है ये रबड़ के हैं, कहीं से भी इनका हाथ निकाल दिया, पांव निकाल दिया, पता ही नहीं चलता है कहां से शुरू किया और कहां पर खत्म किया आसन। तो ये स्वामी जी, ये चैलेंज दे दी क्या आज के लिए? ये सब चैलेंज होना ही चाहिए। अब वापस आ जाते उत्थित, ये थोड़ा कठिन हो जाएगा। उत्थित टिट्टी भाषण करेंगे, उत्थित टिट्टी भाषण। हाँ, ये उत्थित टिट्टी भाषण अपने दोनों भुजाओं के ऊपर
और पूरे शरीर को तान देना, ये तो हमारे दर्शक भी कर सकते हैं। ऐसे दोनों पैर ऊपर तान दिए और शुरुआत जो है भुजाओं के ऊपर से शरीर को रख करके ऊपर पूरा सीधा कर देते, वापस आ जाते हैं। तो इंडिया टीवी के सभी दर्शक जो देख रहे हैं, ये ऐसे- आज का चैलेंज स्वामी जी दे रहे हैं, उत्थित टिटी भाषण। स्वामी जी एक बार क्या बच्चे फिर से करेंगे? उत्थित टिट्टी भाषण करने के लिए वापस करो बेटा, उत्थित टिट्टी भाषण। पहले ऐसे दोनों भुजाओं के ऊपर अपने शरीर के भार को लेते हैं और फिर शरीर को उठा लेते हैं भुजाओं के ऊपर ही, और उठा करके फिर पैर ऊपर सीधे कर देते हैं। तो थोड़ा सा जो है प्रयत्न पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक करेंगे तो हो जाएगा। ऐसे ही फिर वापस आ जाते हैं और वृश्चिकासन करते हैं। वृश्चिकासन, प्रसरित हस्त्र वृश्चिकासन, पूर्ण वृश्चिकासन, इसमें 3 तरह से होता है। सामान्य रूप से वृश्चिकासन में पैर उठाएं, चलिए कीजिए एकदम वृश्चिकासन। अब पैर उठा करके और सिर के ऊपर रख देना और जो है अपना संतुलन नहीं खोना। ये बच्चे आसानी से कर लेते हैं, हमारे छोटे और बड़े बच्चे सब यहां पर कर रहे हैं। बाकी सब जो बड़े बच्चे हैं वो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो कोई भी ना छोड़े। अब पूर्ण शलभासन करेंगे। पूर्ण शलभासन, ये शलभासन और पूर्ण शलभासन, कुछ बच्चे शलभासन करेंगे, कुछ पूर्ण शलभासन करेंगे। शलभासन और पूर्ण शलभासन ये भी कठिन आसन होते हैं। इससे बच्चों के शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी, अब इस उम्र में यदि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो फिर कब होगी? तो ये शलभासन और पूर्ण शलभासन, ये भी दोनों ही आसन बहुत जबरदस्त होते हैं। तो इस प्रकार से अपने शरीर का संतुलन बनाते हुए बच्चे इन अभ्यासों को जब करते हैं तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। उनका अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस, अपने एनर्जी पर उनका कंट्रोल आता है। जो मैं बार बार कहता हूं, कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ अवर बॉडी, माइंड एंड इमोशंस, ये है योग। कंप्लीट कंट्रोल, कंप्लीट सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, वापस आ जाते हैं। अच्छा, आप सेल्फ कंट्रोल की बात करें स्वामी जी, थोड़े लेकिन बच्चे कठिन तो जो आसनों है के दौर के वो अंदर अनकंट्रोल्ड रहते हैं, किसी की बात सुनना नहीं चाहते हैं, इधर से उधर उछल कूद मचाते रहते हैं। तो ऐसे में जो लोग ये मुश्किल आसन नहीं कर तो सकते उनको हैं, कंट्रोल करने के लिए ये मैं बस ये कहती कि जो तो लोग ये जो मुश्किल ये आसन नहीं कर सकते, क्या चलो अब वो लोग जॉगिंग, रनिंग इस तरीके से कर सकते हैं, जो योगिक जॉगिंग आप हमेशा बताते हैं? हाँ, तो अभी इन बच्चों से तो कराते हैं ओंकार आसन और कुछ भू नमन आसन एक ही साथ करेंगे। कुछ ओंकार आसन करेंगे, कुछ भू नमन आसन करेंगे और कुछ भुजंगासन करेंगे, कुछ चक्रासन करेंगे, अलग अलग आसन कर लेंगे। जो सामान्य रूप से बच्चे अपने एकाग्रता को बढ़ाना चाहते हैं वो वृक्षासन तो कर ही सकते हैं। अलग अलग आसन कर लो बेटा, जो आप बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। कुछ ओंकार आसन कर रहे हैं, कुछ जो है पश्चिमोत्तान आसन कर रहे हैं। आप भिन्न भिन्न आसनों को करते हुए देख रहे हैं इन बच्चों को। इस प्रकार से भिन्न भिन्न आसनों को करें। जो कठिन नहीं कर सकते, कम से कम मेरे साथ ये वृक्षासन करें, वे कम से कम ताड़ासन कर लें। तो अलग अलग आसनों का दौर है ये। तो अलग अलग कठिन से कठिन आसन भी इन बच्चों को हम करवा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग आसन करें। और जो ये नहीं कर सकते उनके लिए अब अगला टास्क भी दे देते, तो उनके लिए टास्क है वापस आ जाएंगे। देखो ये तो कठिन कठिन आसन हमने कराए, तो योगिक जॉगिंग तो सभी बच्चे कर सकते हैं। चलो खड़े हो जाओ। तो योगिक जॉगिंग तो बहुत इजी है ना सबके लिए। तो योगिक जॉगिंग तो सब कर लिया करें प्रतिदिन के योग अभ्यास में। वो हम
बताते भी हैं, करवाते भी हैं कि कम से कम योगिक जॉगिंग में फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाती है। चलो योगिक जॉगिंग के सभी 12 अभ्यास। तो ये सब बच्चों के लिए आज हमने, जो बच्चे कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, आंखें कमजोर होगी, दूसरा अभ्यास। सिर दर्द हो रहा है बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को आंखों पर चश्मा आ रहा है, 5-5, 10-10 नंबर का, माइनस प्लस का, ओहो हो। छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन हुआ जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को कमर में दर्द हो रहा है, दिन भर बैठे हुए हैं कंप्यूटर के सामने, मोबाइल के सामने। तीसरा अभ्यास। तो ये कम से कम 12 अभ्यास ये कर लें, उठा करके घुटना छाती से लगाए। और कितनी अच्छी बात है स्वामी जी, ये तो बच्चों के साथ उनके मम्मी पापा भी कर सकते हैं। छोटे फिर जो है चौथे अभ्यास में थोड़ा थोड़ा झुकते हैं। हाँ, मम्मी पापा साथ ही करें, माँ बाप करेंगे तभी बच्चे करेंगे। फिर 5वें अभ्यास में थोड़ा थोड़ा बैठे, मम्मी पापा आधा बैठे और बच्चे पूरे बैठो। मम्मी पापा ऐसे करें मेरी तरह से, मैं तो पूरा भी करता हूं, करो आप लोग, पूरा करो। बाकी जो है आधा तो सभी कर सकते हैं ना, पूरे करें। जो जवान बच्चे उनको पूरा करना चाहिए, तो इससे उनकी मजबूत बनती है टांगे, उनकी जंघाएं, उनकी भुजाएं, उनकी बॉडी पूरी स्ट्रोंग होनी चाहिए बच्चों की। तो स्ट्रोंग बॉडी के लिए योगिक जॉगिंग तो बहुत इजी है। फिर ये छठा अभ्यास है। तो बच्चों को इस प्रकार से ये अभ्यास करवाया करें। और योग और यज्ञ, अब ये पीछे देख रहे मलखंभ, इसके ऊपर भी हम कुछ अभ्यास कराते हैं बच्चों को। ये अलग अलग टास्क देते हैं हम बच्चों के सामने। चुनौतियां रहनी चाहिए हमेशा। मैं आज आपके सामने खड़ा हूं तो जिंदगी में इन चुनौतियों को मैंने जिया है। फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल, जिंदगी में जो भी संघर्ष हो सकते हैं, चुनौतियां हो सकती हैं, समस्याएं, संकट हो सकते हैं, युद्धों और झंझावातों के बीच में, आंधियों और तूफानों के बीच में बच्चे आगे बढ़ सके, ऐसे उन बच्चों को बचपन में ही तैयार किया जाता था। उसी के लिए आपको ये हमारे पतंजलि गुरुकुलम के तो छोटे बच्चे हैं और वैदिक गुरुकुलम के हमारे बड़े बच्चे आपको हमारे साथ यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से उनको हम तैयार करते हैं। तो बच्चों को योगिक जॉगिंग तो फिर हल्का लगने लगेगा, आगे कठिन दौर शुरू हो रहा है। फिर क्रॉस करके ये कोणासन, फिर पादहस्तासन। तो बच्चों को दंड बैठक लगाएं, बच्चों को ये कठिन चुनौतियां दें। ऐसे ये तो अभी सरल ही चुनौतियों के बीच में कुछ तो बच्चे कहते हैं ये तो नहीं बन पाएगा, लेकिन हाँ बच्चे शुरू करेंगे तो हो जाएगा ना। फिर ये अभ्यास, और चलो इधर करो, मेरी तरफ मुंह कर, और फिर लास्ट। तो ये तो योगिक जॉगिंग तो सब बच्चे कर सकते हैं। बच्चे दंड बैठक कर सकते हैं, और दंड बैठक के लिए हमारे बच्चे भी तैयार हैं। चलो पहली दंड से बैठक से शुरू करते हैं। तो ये तो हल्का हल्का तो सब कर ही सकते हैं। फिर कठिन दौर शुरू होता है, यहां से एक बार में 25 बार ऐसे करना होता है। चलिए कीजिए लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे, और करो करो करो। फिर अगला अभ्यास राम मूर्ति बैठक। इन बच्चों को तो नाम भी पता है, वापस आएंगे, और काम भी पता है पूरा। चलो अब आगे पहलवानी बैठक, आगे पीछे पूरा। अगला अभ्यास। स्वामी
स्वामी जी इसी बीच चलो, कुछ स्टार्ट करो। सवाल भी ले लें अगर तो आपकी ये इजाजत हो। करो करो, जरूर जरूर। स्वामी जी श्रीकांत जरूर ले लो मीनाक्षी एक जी। हमारे दर्शक हैं, उनका सवाल है बच्चों का चश्मा हटाने के लिए कौन से योगाभ्यास करना चाहिए और उन्हें क्या करना चाहिए? तो बच्चों का चश्मा हटाने के लिए तो शीर्षासन ही पर्याप्त है। अब जो है बाकी ये करो, हनुमान बैठक लगाओ। तो हनुमान बैठक में ये बच्चों से करवा देते हैं। हनुमान बैठक तो बच्चे आराम से कर लेते हैं। ये चलो ऐसे 3 हनुमान बैठक है। फिर दंड लगाते हैं। दंड में क्रमशः 12 दंड होते हैं। चलो बच्चों को चश्मा हटाने के लिए तो करो, आप लोग दंड लगाओ। पहला, दूसरा, तीसरा अभ्यास करो सब। बच्चों को शीर्षासन तो नियमित रूप से 1 से 5 मिनट जरूर करना चाहिए। आप छोटे और मेरे पीछे यहाँ वैदिक गुरुकुलम के बड़े बच्चों को देख रहे हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश, धर्म, संस्कृति के लिए, पूरा जीवन इस मानवता को स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान बनाने के लिए अर्पित कर दिया है। तो छोटे बच्चों को शीर्षासन और छोटे बच्चों को सर्वांगासन, ये 2 आसन कराने से ही बच्चों का आंखों का चश्मा दूर हट जाता है। चलो करो, अगला अभ्यास करो, दंड के सारे अभ्यास करो। ये सारे अभ्यास दंड के चल रहे हैं। अब पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे 12 दंड के अभ्यास करते हैं बच्चे। और शेष जो है ये सर्वांगासन करें बच्चे। ये सर्वांगासन तो बच्चों का चश्मा उतर जाता है। जो आप पूछ रहे थे मीनाक्षी जी, वो अपने माता पिता अपने बच्चों को ऐसे 2 से लेकर के 5-5 मिनट ये अभ्यास कराएं। और इन अभ्यासों के साथ साथ अनुलोम विलोम बड़ा जबरदस्त होता है। तो ये अनुलोम विलोम बच्चों को ये पॉइंट दबाएं। ये पॉइंट जो है बहुत जबरदस्त होता है। ये पॉइंट सबको पता है आंखों के लिए। तो ये पॉइंट दबाएं। और अमल के रसायन 200 ग्राम सप्तामृत लो, 20 ग्राम मुक्ता शुक्ति, 10 ग्राम ये पाउडर मिला करके खिला दें। 1-1 चम्मच सुबह शाम। आंवला एलोवेरा का जूस पिला दें। आंवले का पाउडर, आंवले का जूस, आंवले की चटनी, सब आंवले के सारे जितने भी प्रोडक्ट आंखों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। दृष्टि आई ड्रॉप हमने बताया हुआ है। और जो बच्चों को ये ना डाल सकते हो तो सौम्य आई ड्रॉप भी हमने बताया हुआ है। तो ये एक्यूप्रेशर और ये सब करने से, और जो बच्चे हैं उनको तो ये कठिन योगाभ्यास भी कराने चाहिए। स्वामी जी राकेश तो कुमार दुबे का एक सवाल है। शुरू कर दिए हैं जी। तो वृक्ष राकेश कुमार जी। दुबे पूछ रहे हैं कि उनके बच्चों के आंखों के आगे फ्लोटर दिखता है। स्वामी जी मुझे तो ये पता ही नहीं कि फ्लोटर क्या होता है, पर इनके बच्चे की आंखों के आगे फ्लोटर दिखाई देता है। इन्हें क्या करना चाहिए? आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पाई थी मीनाक्षी जी, क्या दिखता है? राकेश कुमार दुबे पूछ रहे हैं कि उनके बच्चों की आंखों के आगे फ्लोटर दिखता है। ये फ्लोटर क्या होता है मैं ये नहीं जानती हूँ, पर उनके आंखों के आगे फ्लोटर दिखता है, उन्हें क्या करना चाहिए? काले काले से धब्बे कंप्यूटर पर बहुत ज्यादा काम करने से। शीर्षासन, सर्वांगासन, जी ठीक बात है। तो ये जो है सर्वांगासन, हलासन, अनुलोम विलोम, ये 3 तो योगाभ्यास हो गया। एक्यूप्रेशर जो बताया सेम वही अभ्यास है। और बच्चों को सुबह उठ करके ठंडा पानी मुंह में भरा करके ठंडे पानी से ऐसे मुंह धोना चाहिए। और उनको कोई ना कोई आंवले के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए बच्चों को। तो ये आंवले के जो प्रोडक्ट हैं, चाहे वो आंवले का मुरब्बा है, आंवले की चटनी है, आंवले का जूस है, किसी न किसी रूप में जो आंवले का प्रयोग है वो बच्चों के सेहत के लिए बहुत जबरदस्त होता है। तो खैर आंवले का कोई ना कोई प्रयोग करें। और बच्चों को देखो सुबह सुबह एक बार बच्चों को, जैसे हमारे साथ आप इन बच्चों को देख रहे हैं, ये कठिन अभ्यास करने में जुटे हुए हैं, इतना ना भी कर पाए तो एक बार बच्चों को सामान्य रूप से मैं 100 दंड, हमारे यहाँ पर 5 साल के बच्चे भी लगा लेते हैं। अभी तो पलट दंड लगा रहे हैं, लेकिन एक बार अभी देखिए, एक साथ चलो बच्चों, मेरे साथ करो। ऐसे आ जाओ, अंदर की तरफ हाथ करके और सीधा शरीर करके ऐसे अभ्यास बनाए। 25-25 बार ऐसे कर सकते हैं। 25 बार नीचे, 25 बार ऊपर। चलो घुटने सीधे, एक साथ स्टार्ट करो ऐसे। केतन है, उनकी उम्र 20 साल है। वो पहले थोड़ा झुककर जी। चलते थे, उनकी आदत खराब थी झुककर चलने की,
और अब उनकी बैकबोन ही थोड़ी टेढ़ी हो गई है। बैकबोन को कैसे सीधा करें? तो बैकबोन टेढ़ी होगी, भुजंगासन करो बेटा, भुजंगासन करो सब। भुजंगासन, उष्ट्रासन, ये बिल्कुल सरल है। ये उष्ट्रासन, भुजंगासन, मर्कटासन, ये बिल्कुल सिंपल अभ्यास है। करो भुजंगासन करो, कुछ पूर्ण भुजंगासन कर लेते हैं। तो भुजंगासन बच्चों को बचपन से ही करवाइए, और बड़ी उम्र वाले भी उष्ट्रासन, भुजंगासन, मर्कटासन ये अभ्यास करेंगे तो उनकी मजबूत हो जाएगी इतनी बैकबोन की, ये झुकने झुकाने वाली समस्या खत्म हो जाएगी। तो ये अभ्यास हमने इसलिए बता दिया आपको कि जिसका भी जिस तरह का शरीर होता है अपने सामर्थ्य के अनुसार ये बैठ के अभ्यास करे। आज तो हमारे पास में एक बहुत बड़ा अभ्यास भी बाकी है। चलो शुरू करो आप लोग। आप एक दो प्रश्न पूछ लो, और तब तक आपको ये जो हमारे बड़े विद्यार्थी हैं, बड़े बच्चे हैं, ये कुछ अभ्यास मलखंभ पर बता रहे हैं। आपके पास जो प्रश्न है वो ले लेना। और जो है ये अभ्यास थोड़े कठिन लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। बच्चों के भीतर शारीरिक चुनौतियां उनके अंदर हम जब खड़ी करेंगे तभी ये बात बनेगी। जबरदस्त बैलेंस और शक्ति का संतुलन दिखाई देता है ये करने में। अच्छा स्वामी जी, हर घर की माँ की एक समस्या है, मम्मी पापा कंफ्यूज रहते हैं कि बच्चों की जिद माने या फिर हेल्दी डाइट का ध्यान रखें, और कई बार तो उन्हें बच्चों की जिद के आगे सरेंडर करना पड़ता है। माँ ये जानना चाहती हैं, हर घर की माँ ये जानना चाहती है कि बच्चों के लिए ऐसा वो क्या बनाएं जो बच्चों के मन को भी भाए और उनकी सेहत भी बनाए। बच्चों को बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा सकते हैं उनके लिए। और एक बच्चों की समस्या पहले ले लेता हूं। बच्चों के घुटने मिलते हैं खड़े होने पर, तो उनको गरुड़ासन, आप लोग सब प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम कपालभाति। तो जिनके बच्चों के घुटने मिलते हैं चलते समय, उन बच्चों को दौड़ते समय घुटने मिलते हैं, ये गरुड़ासन, उनको गोमुखासन और बटरफ्लाई, ये कराते कराते आप जो प्रश्न पूछ रहे हो उसका भी उत्तर दे देता हूं। देखो आज हम उत्तर प्रैक्टिकली देंगे। जो है बच्चों को हेल्दी खाना, इसके लिए आदत डालनी पड़ेगी, और उसके लिए हमें बच्चों को बचपन से जो हम देते हैं टेस्ट बोर्ड्स में, वैसे ही उस प्रकार के उनकी आदतें, उनके संस्कार, उनकी प्रैक्टिसेस, उनकी हॉबी ये डेवलप हो जाती है। मैंने पूरी दुनिया में देखा है। ये तो आप कठिन आसन देखते देखते आपको मैं पूरी दुनिया का नजारा भी दिखा रहा हूं। तो चाइना में अलग प्रकार की खाने के हैबिट्स हैं। वो लोग ये मेढक पकड़ के खा जाते हैं, छिपकली सांप पकड़ के खा जाते हैं, कुत्ते गधे घोड़े खा जाते हैं। क्यों? जैसी बचपन से आदत डालेंगे वो चीजें पैदा हो जाती हैं। ये थोड़ा कठिन दौर भी आप देख रहे हैं यहां पर। हमारे ये ब्रह्मचारी चंद्रमोहन जी एक के ऊपर दूसरा योगाभ्यास कर रहे हैं। अब इतने मजबूत बच्चे तो बर्गर पिज्जा खा करके पैदा नहीं होंगे। सही बात है, पौष्टिक थाली खाकर ही इस तरीके से संतुलन, शक्ति आप और संयम हासिल किया जा सकता है। स्वामी जी, मुझे पता चला आपने वादा किया आज वो पौष्टिक थाली बताने का, स्वाद भी और सेहत भी। तो वो पौष्टिक थाली भी इधर लेकर के आओ भाई। तो ये तो आपको कठिन आसन दिखा रहे हैं बच्चों के, ये जो है। और हवन किए बिना भोजन नहीं करते थे। तो चलाओ हवन के लिए बैठो इधर,
चंद्रमोहन जी, बच्चों को मैं कह रहा था, बैठ जाइए आप लोग भी बैठो। बच्चों को कैसी पौष्टिक थाली देनी चाहिए, इसके लिए आज हम इनको बता रहे हैं। पौष्टिक थाली का भी पूरा आप लोग हवन करो, तब तक इधर बैठो। रोज ओंकार और गायत्री मंत्र से ही हवन हो जाता है। और आप लोग शुरू करेंगे, ओंकार से शुरू करो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये आचमन से शुरू करके आपको एक तरफ यहाँ हवन दिखा रहे हैं। हवन दिखाते दिखाते ये पहले हर घर में हवन होता था। हवन के साथ साथ फिर भोजन भी बता रहे हैं, भ्रामरी उद्गीत भी बताएंगे और पौष्टिक थाली के बारे में भी बता रहे हैं। तो आज क्योंकि हमें बहुत कुछ दिखाना था, बताना था, अभी वक्त मैंने देखा बहुत तेजी से भाग रहा है। मैंने सोचा था अभी तो 8:30 ही बजे होंगे, अभी तो कार्यक्रम के समापन की बारी आ गई है। हमने रोज बहुत कुछ सिखाया है, बताया है, दिखाया है और आज हम एक विषय दौर से आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो आप जो पौष्टिक थाली का पूछ रहे थे, वो पौष्टिक थाली भी पूरी तैयार हो गई है। और स्वामी जी वो थाली ऐसे बच्चों को योग यज्ञ पूर्वक अच्छे संस्कारों को तो थाली तैयार है। थाली के अंदर देखो, बच्चों को सबसे पहले फल खाने के लिए दिया करें। सेब, केला, एक अनार। तो अनार जो है वो सब बच्चों की थाली में जरूर होना चाहिए। तो बच्चों को सेब दीजिए, अनार दीजिए, पपीता दीजिए। पहले सलाद खाएं और सलाद के बाद फल खाएं। ड्राई फ्रूट भी बच्चों को थोड़ा देना चाहिए। और फिर बच्चों को दूध अंकुरित, और बच्चों को जिनको दूध अनुकूल ना पड़ता उनको दही। कुछ बच्चे दूध नहीं पी पाते, तो उनके लिए भी हमने एक प्रक्रिया की हुई है। क्योंकि हम जंगल में रहते हैं, इसलिए सारी चीज़ों को ढक के रख देते हैं। यहाँ जो है बंदर खूब रहते हैं। चम्मच देना। तो आज क्योंकि अब समापन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, बच्चों को दूध के अंदर पावर बीटा दे दें। बच्चों को दूध के अंदर च्यवनप्राश दे दे दूध के साथ। या जिन बच्चों को पहले से पित्त प्रकृति है, उनको बच्चों को अकेला दूध अच्छा नहीं लगता, तो बच्चों को ये पावर बीटा डाल करके, इसके अंदर बादाम रोगन डाल करके, जिन बच्चों की मेमोरी वीक होती है उन बच्चों के लिए ये बादाम रोगन आधा चम्मच डाल दिया। स्वामी जी, शरीर को पावर देने के लिए तो पावर बीटा है, लेकिन मन की शक्ति को बढ़ाने वाला वो आपका संदेश भी पावर का काम करता है। वो संदेश क्या है? एक बच्चे को तो मन की पावर को बढ़ाने के लिए संदेश एक ही है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, बच्चे बचपन में जैसा विचार करेंगे, विचार ही उनके जीवन का आधार बनता है। और मैंने बचपन से विचार किया। मैं एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं ऋषि परंपरा का प्रतिनिधि हूं, मैं धर्म का, अध्यात्म का, भारत का प्रतिनिधि हूं। और मुझे भगवान ने असीम ज्ञान, असीम सामर्थ्य, अनंत ऊर्जा दी है और मुझे उसको योग से, कर्मयोग से जागृत करना है। और जैसे भगवान इस सृष्टि का सृजन करते हैं, ऐसे मुझे जीवन में दिव्य सृजन करना है। बस इसी संकल्प के साथ आज हम ये बच्चों को ये दिव्य थाली दे रहे हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, आपका भी। और सब बच्चे देश के शरीर से बलवान, मस्तिष्क से प्रज्ञावान और आचरण से शीलवान, चरित्रवान बने। सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।